विक्टिम रात को डिनर करके सेमिनार रूम में रेस्ट करने चली जाती है। उसकी लास्ट इंटरेक्शन करीब 3 बजे उनके कोलीग से होती है। उसके बाद करीब 8 से 9 बजे विक्टिम की बॉडी सेमिनार रूम में मिलती है। बीच के 5 से 6 घंटे उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जाती। उसके बाद 11:30 बजे उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उन्हें 3 घंटे तक उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता। विक्टिम की जो हालत थी उसे देखकर कोई भी बता देगा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी इसे सुसाइड केस बनाने की पूरी कोशिश की गई। वाई? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष विक्टिम के लिए बोलते हैं कि वो इतनी देर रात सेमिनार हॉल में क्यों घूम रही थी। इस केस को वो पूरी दबाने की कोशिश करते हैं और उनका सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है उसी सिटी के दूसरे हॉस्पिटल में सिमिलर पोजीशन पर। वाई? संदीप घोष पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए। ही क्लेम दैट संदीप घोष इज ए वेरी करप्ट पर्सन। उस पर पहले भी मेडिकल स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करने, जानबूझकर एग्जाम में फेल कराने, ड्रग्स रैकेट चलाने जैसे सीरियस एलिगेशंस लग चुके। जैसे ही ये चीज़ें बाहर आती हैं तो उनका उस टाइम पे भी ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि संदीप घोष के टीएमसी पार्टी के साथ अच्छे कनेक्शन हैं, जो कि बंगाल में अभी पावर में है। वो अंदर से अपने ऑफिस को लॉक कर लेते हैं और उनका ट्रांसफ़र वापस ले लिया जाता है। वाई? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जहां भी उनकी नियुक्ति की जाती थी वहीं से उनकी कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाती थी। आखिर क्यों उन पर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई? हर बार उन्हें क्यों क्लीन चिट दे दी जाती थी? आगे आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि जब ये एलिगेशंस लगे थे तो संदीप घोष ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। उन्होंने 4 बाउंसर्स रखे थे, उनमें से एक संजय रॉय भी था। उन्होंने कई बार संदीप घोष को एक्यूज संजय रॉय के साथ देखा था, वो काफ़ी क्लोज थी। वहीं विक्टिम के कलीग्स का मानना है कि शायद मौमिता को कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे मालूम ही नहीं होना था और इसी के चलते इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया ताकि दबा हुआ राज कभी बाहर ही ना आ पाए। जब सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट एक सोची समझी साजिश थी। यहीं से एक मन में सवाल आता है कि क्या जिस किसी के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं उनके हर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सारा सिस्टम उन्हें बचाने में लग जाता है? बंगाल गवर्नमेंट का अपना अलग ही सीन चल रहा है, वो ब्लेम गेम खेलने में ही बिजी है। उन्हें कोई कुछ बोलता है तो वो उल्टा दूसरों की ही कमियां निकालने लग जाते हैं, बजाय कि इस इंसिडेंट्स पर फोकस करने की। डॉक्टर्स बड़ी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एकदम से उपद्रवी आकर हॉस्पिटल में आतंक मचा देते हैं। पेशेंट्स और डॉक्टर्स से मारपीट करने लग जाते। वीडियोस में साफ दिख और सुन रहा था उपद्रवी सेमिनार हॉल को टारगेट कर रहे थे। क्या वो एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे थे? इस पर भी वेस्ट बंगाल सरकार बोलती है कि बीजेपी और दूसरी पार्टीज का काम है, लेकिन उन उपद्रवियों में से कुछ लोग टीएमसी पार्टी के भी थे। आखिर ये हो क्या रहा है? जिन लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन लोगों से कुछ एक्शन लेने की उम्मीद है, तो वही लोग विक्टिम रोल प्ले करके सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाई? पहले ये केस कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इंसिडेंट के 5 दिन बाद भी उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं की। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट बोल रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। देन 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया, जिसकी पहली सुनवाई 20 अगस्त को की गई। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी को यही इंतजार है कि मौमिता को कब जस्टिस मिलेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहे हैं विक्टिम को जस्टिस दिलाने के, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना दिख रहा है। फेक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, फेक वीडियोस चलाई जा रही हैं, लेकिन क्यों? विक्टिम के फोटोज वायरल हो रहे हैं। उनके फादर सबसे अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी के अगली फ़ोटोज़ शेयर मत कीजिए, मेरी बेटी का पब्लिकली नाम मत लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे वांट। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर वो दिन कब आएगा जब किसी दरिंदे का हाथ किसी मासूम की तरफ उठे तो कांपने लगे और बीच में ही रुक जाए? जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद नया मुद्दा आता है और सब लोग वापस अपने घरों में घुस जाते हैं
और तब तक का इंतजार करते हैं जब तक ऐसा ही या इससे ज़्यादा भयानक कोई वारदात ना हो जाए। फिर यही सिलसिला दोबारा चलता है। क्या आपको नहीं लगता अब बहुत हो चुका?